एकाकी, एकाकी का मतलब होता है, एकाकी का मतलब क्या होता है यार? ये आशीष भाई ने नेटफ्लिक्स की तरह इतना लेट कर करके एपिसोड डाले हैं ना कि फर्स्ट सेकंड एपिसोड में क्या हुआ था ये याद ही नहीं रहा। नेटफ्लिक्स 5 साल में 1 सीजन डालता है और आशीष भाई 5 महीने में 5 एपिसोड। अब एकाकी का क्या मतलब होता है ये भी याद नहीं रहा। हाँ, 1 सेकंड फिर से देखनी पड़ेगी क्या? A few moments later. तो एकाकी का मतलब होता है अकेला, अलोन, आइसोलेटेड एंड ऑल। पर इस पूरी सीरीज में ऐसा कुछ भी नहीं था सिवाय इस फार्म हाउस के जो आशीष भाई के चच्चा सैलमोन बॉय का था। और उसमें भी इतनी सारी लाइटिंग की हुई थी जिसका बिजली का बिल आशीष भाई ने किस्तों पर लोन ले लेके भरा है। पर कुछ भी हो, फाइनली इसका लास्ट एपिसोड आ ही गया, इसलिए अब हम इस पूरे शो पर खुलकर बात कर सकते हैं। जो करते हुए पूरे मैन ऑफ कल्चर के मेंबर्स की फट रही है। वो तो आशीष भाई इनके दोस्त है, नहीं तो पीजे भाई इनको भी बोल देते आपको पिक्चर नहीं बनाने आती। पर हम ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि मेहनत तो की गई है। और ये मैं सिर्फ इनके पॉडकास्ट वगैरह देखकर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मेहनत तो हर कोई करता है पर कम से कम वो मूवी या सीरीज में दिखनी तो चाहिए। और इस सीरीज में वो मेहनत दिखती है। हाँ, हर जगह नहीं दिखती और इससे और भी बहुत ज्यादा बेटर की जा सकती थी। एपिसोड वाइज बात करें तो देखो फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में इन्होंने अपने चैनल के पुराने जोक्स और ह्यूमर का यूज किया है, जो कि मुझे लगता है कि कुछ ही पुरानी ऑडियंस के लिए काम करता है, क्योंकि वो नॉस्टैल्जिया फील कराता है। पर सबके लिए नहीं, क्योंकि देखो हर कोई गिरो करता है, ऑडियंस भी। इसलिए पुराने जोक्स ज्यादातर फोर्स फील होने लगते हैं। और फिर जब तुम कोई नई चीज बनाते हो अपने पुराने कंटेंट से हटके, तो नई ऑडियंस भी इंटरेस्ट लेने लगती है। और जब वो स्टार्टिंग में ही जोक्स वाला ह्यूमर देखती है तो वो सोचती है कि ये तो नॉर्मल वीडियो जैसा ही है। इसलिए क्रिएटर को भी ग्रो करना चाहिए और इन्होंने ग्रो किया है, क्योंकि सेकंड एपिसोड के एंड में ही जो ट्विस्ट फेंक के मारा था वो कमाल का था। पर शुरू के 2 एपिसोड में मुझे परफॉर्मेंस भी थोड़ा लो लगा था। और देखो ये मेरे पर्सनल थॉट्स हैं, शो देखते वक्त मुझे जो फील हुआ मैं वो बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ अलग फील हुआ तो आप भी बता सकते हो कमेंट करके। फिर थर्ड एपिसोड में ह्यूमर थोड़ा बढ़िया था, वो क्रिस वाला जोक और भी 2-4 जोक काफी अच्छे थे। पर ओवरऑल ये एपिसोड भी ऐसे ही निकल जाता है। फिर फोर्थ एपिसोड में भी ज्यादा कुछ खास नहीं था सिवाय उन कैमियोज के। हाँ, फिफ्थ यानी फाइनल एपिसोड सबसे बढ़िया था, क्योंकि सीरीज में जो कुछ भी था, जितना कुछ भी था, सब इसी में दिखाया है। सस्पेंस से लेके एक्शन और VFX तक। एक्शन में विलन आके जो सातों लोंडों की मार कुटाई करता है, मजा आ जाता है देख के। फिर 1 वर्सेस 1 के हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कहीं कहीं पर फील हो जाता है कि इसे किसी नए बंदे ने ही बनाया है, वो भी सिनेमा से सीख कर ही। पर इतना भी नहीं कि मजा ही खराब हो जाए, मजा फुल आता है इसके एक्शन में। और जो एक्शन और क्लाइमैक्स वाला सीन है वो सब एक ही लोकेशन पर होता है, इस फार्म हाउस के अंदर ही। वो भी विलन खुद आकर सब कुछ बताता है। अगर इसका सस्पेंस कैरेक्टर्स के थ्रू ही खुलता, लाइक ये सारे लड़के या इनमें से 2 लौंडे भी स्पेसशिप के अंदर पहुंच जाते और वहाँ स्पेस टेक्नोलॉजी और डेटा से उन्हें सस्पेंस का पता चलता, तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता। फिर चाहे वो थोड़ा बहुत पता लगा कर ही वापस आ जाते और विलन भी उनके पीछे पीछे आ जाता, और फिर पूरा एक्शन वैसे ही होता जैसे सीरीज में दिखाया है। पर ऐसा करने से बजट और भी ज्यादा बढ़ जाता, क्योंकि स्पेसशिप के अंदर वाले सीन में पूरा VFX लगता। और इसके एंड में अच्छा खासा VFX वाला सीन दिखाया है जो बिल्कुल हॉलीवुड लेवल लगता है, और उसको देखकर आगे के लिए पोटेंशियल बढ़ जाते हैं। पर अगर इन्हें नेक्स्ट सीजन में ओवर द टॉप जाना है तो बजट को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। ये लोग ग्राउंडेड ही रहने वाले हैं, इसलिए ज्यादा उम्मीद लगाना सही नहीं है। इस बारे में आपको क्या लगता है और आपको ये सीरीज कैसी लगी ये कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय।